दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के कुलेरी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने एक अजीब और दर्दनाक स्थिति पैदा कर दी थी। यहां 400 से 450 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। इस गांव की अनोखी कहानी यह थी कि जब उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई तो सरकार ने उन्हें बिजली का ट्रांसफार्मर तो दे दिया, लेकिन पानी निकालने के लिए न तो मोटर दी और न ही पाइप। जब हर तरफ से नाउम्मीदी मिली, तब पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 9000 फुट पाइप और 2 मोटरों की मदद मांगी। दर्शकों, अभी यहाँ पर पहुंचे ग्राम पंचायत कुलेरी, तहसील अग्रवाल, जिला हिसार की पंचायत ने अभी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को सौंपी है। एक बार इस प्रार्थना पर एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरे गांव के अंदर कम से कम भी 400 या 450 एकड़ पानी में बिल्कुल तबाह हो चुका है और हम संत रामपाल जी महाराज के पास आए हैं, भाई हमें भी कुछ हमारा समाधान किए तो जमींदारों के फसल आगे गेहूं की बिजाई हो सके। कितने सामान की प्रार्थना किया? पाइप है और 4 मोटर है 15 HP की। जो प्रार्थना ग्राम पंचायत कुलेरी की तरफ से आई है, तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? ये ग्राम पंचायत कुलेरी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 14,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 15 HP के 3 पंप सेटों की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में भेजी है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में भेजेंगे। वहाँ से जैसे ही आदेश आएंगे हम इनको यह सारा सामान इनके गांव में उपलब्ध करवा कर आएंगे। सच किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर नाउम्मीदी को तोड़ दिया। उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का एक विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। इस सामग्री में 2 बड़ी मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर और एक 10 हॉर्स पावर और 9000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी कारी, अरे बाहर पालनहार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है कुलेरी। ग्राम पंचायत कुलेरी आपका हार्दिक स्वागत करती है और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुलेरी में
संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। और आज जहाँ भी जल भराव है, जहाँ भी फसलों को नुकसान है, कहीं गांव डूबे हैं, कहीं बस्तियाँ डूबी हैं, कहीं पर खेत डूबे हैं, कहीं पर जलघर डूबे हैं, कहीं पर शमशान घाट डूबे हैं, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर एक गांव का बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है। गांव कुलेरी में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई बाढ़ राहत सेवा सामग्री गांव में प्रवेश कर चुकी है। और आज गांव कुलेरी की भी जो सैकड़ों गांव में जो मदद पहुंचाई जा रही है, उसी तरह आज कुलेरी में भी बाढ़ का पानी को निकाल दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हर दिन कई गांव हैं जो संत रामपाल जी महाराज के पास आके प्रार्थना कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज हर एक गांव की पंचायत की प्रार्थना को सुन रहे हैं और इतनी तत्परता दिखा रहे हैं कि आदेश आते ही उस गांव में सामान पहुंचा दिया जाता है। ये देखिए, गांव की 2-3 दिन पहले ही प्रार्थना हुई और आज देखिए पाइपों से भरकर यहाँ पर ये लोडिंग गाड़ियाँ, ये वाहन आज इस गांव में पहुँच चुके हैं। किसानों के मसीहा, किसानों के हितैषी संत रामपाल जी महाराज। और अभी हम आपको ग्राम पंचायत में लेकर चलते हैं, जहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है, कार्यक्रम है, उससे आपको अवगत कराएंगे। और यहाँ पर देखिए पीछे तक कतारबद्ध जो है वाहन यहाँ पर आगे आते हुए, और आज ग्राम पंचायत कुलेरी में ये सामान पहुँचा दिया जाएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसी को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव कुलेरी, तहसील और ज़िला हिसार में ये सामान पहुंचाया है। आज यहां पर देख सकते हैं, अभी हम पंचायत के बीच में मौजूद हैं। सभी ग्रामवासी, सेवादार सभी यहां पर आ चुके हैं और अभी जो है आगे कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। सरपंच जी हमें अवगत कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव के लिए जो पाइपलाइन है और मोटर है व्यवस्था की है, 450-500 एकड़ के करीब जो पानी भराव है उसको निकालने का जो हमको सामग्री दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से पता लगा था आपको गुरुजी से मदद प्राप्त कर सकते? मेरे को पता लगा कि साबरवास में जो पाइपलाइन दी थी, उसके बाद में भाई हाँ हमारे गांव के लिए भी कुछ किया जाए, तो हम गए, प्रार्थना लेके मेंबरगण गए और सरपंच प्रतिनिधि के नाते मैं भी गया और प्रार्थना रखी। प्रार्थना रखने के बाद हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। इससे बड़ा काम तो कोई नहीं सकता। कितने सामान की आपने प्रार्थना में मांग रखी थी? हमने की 9000 फुट पाइप और मोटर, लेकिन फिर भी बोले अगर कमी आई तो और भी देंगे, और कमी आएगी तो बोले थे हम देंगे गुरु जी के चरणों में। गांव में अभी कितना क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ के पानी से? 400 एकड़ के करीब। अच्छा, हाँ। तो अभी जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज और ग्रामवासियों की तरफ से? संत रामपाल जी महाराज को श्री ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं, इतनी बाढ़ पीड़िता में जो हमारी सहायता की है। गांव कुलेरी, ग्राम पंचायत सभी को राम राम जी, सत साहिब जी। ये जो काम चल रहा है ये गुरुजियों की दया से चल रहा है। गुरुजियों ने 4 महीने पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। जो भी अपने देश में ऐसा एक परिवार है उसको सहारा देने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। यो भाई, यो वो कबीर भगवान है। जैसे ही फलदाई अन्नपूर्णा के तहत ये सारे गांव स्टेट जोड़ दिए गए गुरुजियों ने, और पूरी टीम को इस मानव सेवा के लिए लगा दिया गया। और रही भाई ये पत्रकार बंधु भाई पूछे हैं आग भैया आपने कैसे पता चला? अच्छाई, जब अच्छाई के पाप अलग होता है, अच्छाई अलग होती है। जब अच्छाई फैलने लगा है ना, पूरे देश में इतनी स्पीड आकाश में जैसे ज्यादा जाता है। ये वो भगवान है जो किसी भी
कीड़ी तो लेकर हाथी ताई भूखे नहीं सोने देगा। और रही बात उसकी सरकार की, हम सरकार के सहयोगी हैं। हमने इन तमन्नू मतलब ना सरकार ने कुछ दिया ना दिया, गुरुजन मतलब ये है कि भाई ये बच्चे भगवान के हैं, इनका नुकसान होने लग रहा है। जितना भी किसान है वो डूब के मर जाएगा तो फिर अन्न कहाँ से आएगा। गुरुजियों ने जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी स्टेट हैं जो उस्माओं हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उनको इतनी फटाफट सेवा करवाई है। अगदन ऊपर ते सतलोक से सेवादार आए हैं, गुरुजिया के आशीर्वाद से हमारे में इतनी प्रेरणा भर दी। हमने भी न्यू ना जान पड़ता ही पाया था 12 बजे तक हम सो हाँ कैसे चल रहे हैं, कैसे ये सेवा हो रही है, कैसे ये जनता कोई नहीं जान पाती है कि ऐसी मुहिम ये जनता तो पूछ लो, पहले कभी इन्हें देखी और देख ले तो पूछ लो। ये यहीं बैठी है पूरी जनता। इससे पता चलता है कि भी इस धरती पर परमात्मा आ रहा है और ये परमात्मा सभी का है। न्यू नहीं है भी भक्त नाम ले रहे हैं उनका है या जनता नाम नहीं ले रही। इस चीज तक गुरुजन कोई मतलब नहीं है। ये भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं। उनकी स्कूल में क्या पड़ेगा वो इन्हें देखना है। जो परमात्मा आ रहा है दया करना, और दया इन पर भरपूर कर दी। ये तक कमी रहेगी तक गांव वालों की रहेगी। उद्देश्य एक ही है गुरुजिया का, भाई अगली फसल किसान की बोनी चाहिए, चाहे भाई कितना सामान लागो, इनका पानी लकड़ना चाहिए, इनकी फसल बोनी चाहिए। ये गुरुजिया का उद्देश्य है। और इनकी अगली फसल बिल्कुल लहरानी चाहिए, न्यू उसकी वीडियो बनेगी। हम तन मन धन से गुरुजिया ने इनकी सेवा में खड़े कर रखे हैं। ये कहते ही तुरंत गुरुजी आशीर्वाद देते हैं और इनका सामान इनके गांव में जाकर उपलब्ध कराते हैं। और इब इन्होंने 2 मोटर और 9000 पाइप लिखवा गए थे। ये गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना पास होकर आज हमारे सारे सेवादार गुरुजियों के आशीर्वाद से इस गांव में वो सामान इनके सामने खड़ा है, उपलब्ध करा दिया। इस सृष्टि पर मानवता का इस तरह बड़ा पुण्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो जमींदार है वो अनुप जाता है और वो ही मर गया और वो ही गुरुजी अनुभार दिया। तो इस तरह बड़ा हम तक पुण्य इस धरती पर है नहीं। गरीब आदमी इनके साथ जुड़ रहे हैं, जितने मजदूर हैं इनका चूल्हा बंद हो गया तो उनका भी हो गया। तो भाई यो गुरुजिया ने मानवता का काम कराया है और इन लोगों ने खुद दिखने लग रहा है। इस तरह बड़ा पुण्य नहीं है और ये पहचानती है आप लेंगे थोड़े दिन में। जितना भी गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, इन्होंने धन्यवाद किया है। हम गुरुजियों की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत कुलेरी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत कुलेरी, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कुलेरी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको एक पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गाँव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गाँव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने थी
पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा पुण्य कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट मनवेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत कुलेरी, तहसील हिसार, जिला हिसार को आज सारा सामान जो है यहाँ पर सौंप दिया गया है तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया। साथ में ग्राम पंचायत ने इस पर हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया कि जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमारा इतना साथ दिया है कि आगे और भी सामान की जरूरत पड़ी तो ले लेना, लेकिन गाँव की फसल की बिजाई होनी चाहिए। राहत सामग्री लेकर पहुंचे सेवादारों को देखकर गांव वालों के मुरझाए चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनके चेहरों पर महीनों की थकान और निराशा की जगह अब उम्मीद और उत्सव का माहौल था। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, सरकार ने कनेक्शन दिया पर संत रामपाल जी महाराज ने पानी निकालने का साधन दिया। हमारे लिए तो वे ही भगवान हैं। आज 1.25 महीना हो गया पानी नहीं निकल रहा, तो शासन प्रशासन से बहुत कह के थक चुके थे। अब ये इंतजाम संत रामपाल महाराज की तरफ से हुआ है। इनके पास गांव के लोग प्रार्थना लेकर पहुंचे थे। इन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया है, देखते हुए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो ये सहायता सामग्री भेजी है। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को इस सहायता यही के कहेंगे कि इन्होंने हिसार के अन्य गाँव में भी बहुत सामग्री भेजी है। कई अखबारों में खूब आ रहा है, कई जगह मोटरें और बेची हैं और पाइपें भी बेची हैं। तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये फसल तो हमारी नहीं रही, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगली फसल बीत जाए तो बहुत बढ़िया हो। कैसे संपर्क करा था इनके? हमने जी इनके डेरे में संपर्क किया था जी, जो इनकी कमेटी होती है उनके साथ किया था जी। बाकी इन लोगों को भी हमारे बारे में पता था कि वहाँ पे भी व्यवस्था ऐसे चरमराई हुई है, तो इन्होंने भी हमारी तरफ ध्यान दिया। सबसे पहले मैं रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस आपदा के समय हमारे को जो सहायता प्रदान की है। उनके द्वारा आई हुई जो आपदा कमेटी है हमारी बात सुनी है, जो हमारे को उन्होंने मोटर और पाइपें दी हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि ये एक उपहार स्वरूप है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आपदा के टाइम ही नहीं, आगे अगर किसी वक्त और भी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने काम रहेंगी, मान लो इस फसल में भी और अगली फसल में भी। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भी अगर और
सहायता की जरूरत पड़ जाती है तो इनकी कोई मनाही नहीं होगी। तो जिस तरह से मान लो शासन प्रशासन मान लो कि बस का नहीं रहा था और आप लोगों ने जिस तरह से हमारी सहायता की है, तो मैं पूरी ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों की तरफ से, कुलेरी की तरफ से श्री संत रामपाल जी महाराज और उनके द्वारा आई हुई कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता। संत रामपाल जी महाराज की बहुत कृपा हुई है हमारे गांव पे कि जितना मोटर और पाइपलाइन पहुंचाई है हमारे लिए, हमारे जितने भी इलाका प्रभावित हुआ था बाढ़ ग्रस्त जो पानी से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का। आपके गांव कुलेरी में संत रामपाल जी महाराज मदद लेकर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? भाई बहुत बढ़िया काम करे है। हमारे तो वहाँ फसल डूबी खड़ी थी और ये काम हो गया तो मान लो भगवान आए उतर गए किस्म के। बहुत ज़्यादा दुखी था। ज़्यादा दुखी था जी किसान तो, कम से कम 3 फुट 4 फुट पानी खड़ा है खेतों में। अगर ये मेहरबानी होगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तो मान लो भगवान ही एक किस्म के हमारे लिए तो आ गए। रामपाल जी भगवान रूप में आज पूरे गांव को बचा लिया। भगवान रूप में है जी। वैसे डेरे तो और भी बहुत है, किसी ने कुछ नहीं किया है, वो तो सारे लूटने वाले हैं। हमें तो ये लगता है जो पब्लिक के काम आएगा पब्लिक उसी के काम आएगी। बहुत बढ़िया काम करे भाई साहब, क्योंकि गांव में पानी भर चुका है, हमारे आपके खेतों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है कमेटी का, संत रामपाल महाराज का। पाइप दिया, मोटरें दी, बहुत अच्छा काम किया भाई साहब। आज मदद पहुंची है, वो बहुत बढ़िया काम करे रामपाल जी महाराज ने। सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली थी इनको। ये 5-6 डाणियाँ जो बिल्कुल ही नष्ट हो गई थी, और जो पहली फसल है नरमा वाली वो तो ख़राब होएगी। रामपाल जी महाराज की कृपा से आगे वाली फसल है वो बिजने के कगार हो जाएगी आसार। किसानी हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मैं यही कहना चाहता हूँ जी, बहुत बढ़िया काम किया जी संत जी महाराज ने, और आगे की फसल बीत जाएगी जी, पानी निकल जाएगा जी। बहुत बढ़िया काम हुआ। आज तक तो किसी ने ऐसी मदद की नहीं जो संत रामपाल महाराज ने की है। बहुत बढ़िया काम करे आज, यो बहुत अच्छी बात है। यो धन दे रही हो, आगे भी मालिक सुनता रहेगा, तारी भी दिन दुगनी रात चौगुनी करे, हमारी सेवा हो जाएगी, हमारी फसल बीत जाएगी। बहुत अच्छी बात है, हमारा खुशी है आज का दिन। नहीं तो कोई काम को नहीं आया, कोई MP आया न, कोई MLA आया न, कोई जिला पार्षद आया, सारा ने बोटा बोटा वो मतलब है। हर पार जाए एक फोटो तरवा है और लांडे ला दे है, आप आपका घरा भग जाए, किसका ही पानी भरिया रहो। और जो भी जितने भी MP MLA या पार्षद है, सरपंच है, उनके ना इन्हें खेत ना उन्होंने कोई मतलब, मामला कर रखे दुखी। ये भी इतनी सेवा कर दे तो बहुत बढ़िया कर लेगा एरिया, पानी रित जाएगा तो आगे भी कौन आओगा। कम से कम 200 डाणी खराब हो रही है, वे बस दिखाते रह जाएगी। इससे ज़्यादा चक्कर तो प्रशासन के लगा चुके हैं, कुछ भी सहायता नहीं मिली, 1% भी नहीं मिली। खुद नरेश सेलवाल यहाँ का विधायक है, हमारे खेत में आया था और एक सेल्फी ली, बोले मेरे को तो ऐसा ही तो सारवास गांव है, ऐसा ही कुलेरी गांव है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बोले ना तो मैं उसको कहूँगा ना बोले कुलेरी गांव को कहूँगा कुछ। एक फोटो उतारा और चल पड़ा, और कुछ नहीं कराया उसने। संत रामपाल की सहायता नहीं दी। जो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों का सामान भेज दिया, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। भगवान करे इनको दिन दुगनी रात चौगुनी करे, इनके भक्ता ने भी करे, हमारा वर्गा की सेवा करे। तो हमारे आज आगे आने वाली पीढ़ी ने बतावा भाई कोई महाराज आ और हमारी सेवा करी, और उस टाइम में विपता में ये आदमी काम आया। यहाँ पे MLA कोई काम को नहीं आवे, और ना कोई मेंबर सरपंच जिला पार्षद आवे। वो एक पत्थर की कुर्सी दर्जाना है, वह भी कौन तो राखी उड़ेगा। क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़िया काम किया है जी, बहुत अच्छा। किसान क्या तकलीफ में थे? किसान पानी की तकलीफ में थे बहुत जी। ढाणी में रहता हूँ, ढानिया में, और इन्होंने भी 2 मोटर सबरवास दिए, 2 यहाँ दे दी कुलेरी। अब हमारा पानी निकल जाएगा। मैं ये कहूँगा जी संत रामपाल जी महाराज का भला हो बेचारा का, जो गाँव में आगे ने इतनी सुनी है, हमने सामान दिए, मोटरें दी है, पाइपलाइन दी है, और सरकार जिला पार्षद ने कुछ भी नहीं किया। सरकार आगे नहीं कहा हमें के पूरे आवा, तो महाराज जी ने कराया, वो बहुत बढ़िया करे। बच्चों के लिए मतलब आगे गेहूँ जरूर बीज जगह, एक फसल बर्बाद होगी दूसरी हो जाए। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ये जो रावतपुर का ये एक सराहनीय काम है, जो प्रशासन लगातार उम्मीद लेकर लोग गए थे, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज आज जो हमारे गांव में
जो भी पाइपलाइन और मोटर बताई है, ये इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे भी इन्होंने जो सहयोग की जो प्रार्थना की है वो भी हमारी हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छी मदद करी है और बड़ी दया करी है। परमात्मा ने इस गांव पे बड़ी दया करी है और इस गांव में काफ़ी मतलब पानी में डूब गया था एरिया, और अब परमात्मा ने दया कर दी तो अगली फसल ज़रूर बीजेगी। और ये तो मालिक ने दया कर दी सभी के ऊपर। परमात्मा तो सभी के हैं, एक के नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे उन गांवों पे मदद की है जिन जो पानी में डूब चुके हैं। और परमात्मा तो सारे विश्व के लिए बोलते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी अगर मान लिया जे पानी में डूब गया हो या कोई भी किसी प्रकार की मदद हो तो पूरे विश्व को परमात्मा देने के लिए तैयार है। और भाई परमात्मा ने आज कुलेरी गांव के ऊपर बड़ी दया करी है। ग्राम पंचायत कुलेरी का सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है। सेवादारों से भी पूछेंगे भाई इनकी क्या डिमांड थी और यहाँ पर क्या क्या सामान आज ग्राम पंचायत को सौंपा है। क्या सामान भाई साहब पहुँचाया है? इन्होंने एक जो के चरणों में एक प्रार्थना लगाई थी कि हमारे गांव में खेतों में आसपास पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो इन्होंने एक लेटर हेड पे लिख के दिया था कि हमें 2 मोटर, एक 15 HP की, एक 10 HP की किर्लोस्कर कंपनी की इनको ला के दी है। और 9000 फुट पाइप डबल लेयर का 8 इंची इनके पास आज गुरुजियों की दया से पहुंचा दिया गया है। तो यहाँ पे सरपंच जी भी हैं और गांव के लोग भी हैं, उनसे भी हम एक बार बातचीत करके पूछते हैं कि भाई सारा सामान जो है वो प्राप्त हो गया है। सरपंच जी सामान देख लिया अपने आप? हाँ जी देख लिया। क्या क्या देख लिया? सब कुछ है जी जो तक वो नट से लेके बुल्ट, ये देखो आप भी देख लो, सारा सामान है। जो फेविकॉल है और जो मोटर है, स्टार्टर है, और ये थोड़ा ये जो सुंडिया बोलते हैं जिसको पानी खींचने का, जो सभी सामान है जो हमको तो कुछ भी नहीं लेना, सभी दे दिया। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी बहुत अच्छा किया, हमारे गांव के लिए नहीं सबके लिए ही करता है। लेकिन ठीक है, बिजाई हो जाएगी जमींदारों की, अगली फसल की तैयारी हो जाएगी, नहीं तो फसल की तैयारी नहीं हो सकती। भाई साहब सारा सामान देख लिया, कोई चीज़ की कमी पेशी लग रही है? नहीं जी, किसी सामान की कोई कमी पेशी नहीं है। हम लोगों ने जो डिमांड किया था 2 मोटर का और 9000 फीट पाइप का, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा दी गई है। एक छोटे नट से लेके और बड़ी मोटर तक सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है संत रामपाल की कृपा से। तो यहाँ पर दर्शकों आप देखिए सारा सामान जो है छोटा से बड़ा, हर एक छोटा बड़ा सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुँचा दिया गया है। साथ में बाहर आपने देखा कि गाड़ियों पे भरकर पूरे जो है पाइप आ चुके हैं, मोटर आ चुकी है। 2 मोटर हैं इनकी, एक 10 HP की, एक 15 HP की। और कहने का तात्पर्य है कि संत रामपाल जी महाराज कोई चीज़ की कमी छोड़ते ही नहीं है, जिसको भी मदद देते हैं। तो ये गांव कुलेरी को ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके आशीर्वाद से ये सामान मिला और वो अब अपनी संकट की घड़ी से जो है निवारण कर लेंगे। धन्यवाद। यह मदद पाकर कुलेरी के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की है जिसे नाउम्मीदी ने तोड़ दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी